धर्मशाला में टिकट के लिए भाजपा के खेमे में एक से बढ़कर एक दावेदार हैं, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन नहरिया दिख रहे हैं, जिन्होंने विशाल जन रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। साल 2019 में हुए उपचुनाव में विपिन नहरिया ने पार्टी से टिकट पाने की चाह में दिन रात एक कर दिया था, लेकिन विपिन की जगह विशाल को टिकट मिल गया। लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि धर्मशाला से विपिन नहरिया की टिकट लगभग तय है। बिलासपुर में युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने 1,25,00,000 रुपए के वन विश्राम गृह का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक विश्राम गृह के लोगों की मांग थी, जिसे पूरा किया गया है। इसके निर्मित होने से लोगों को सुविधा प्राप्त होगी और पर्यटकों को इसमें ठहरने की सुविधा प्राप्त होने के साथ ही यह क्षेत्र की दृष्टि से भी पर्यटन विकसित होगा। इसमें 4 बेडरूम्स और एक बड़ी डॉर्मेट्री और एक बड़ा डाइनिंग, ड्राइंग और किचन और साथ में एक गार्ड हट जो स्टाफ के लिए होती है। ये 1.25 करोड़ के एस्टिमेट के साथ इसका कार्य शुरू कर रहे हैं और ड्राइंग्स लगभग फाइनल हो चुकी है, एस्टिमेट्स बन रहे हैं, टेंडर हमने लगा दिया है और बहुत जल्द इसका निर्माण हम शुरू कर देंगे और उम्मीद है 1 साल के अंदर अंदर इसको हम पूरा तैयार करें। खबर नूरपुर से, जहां अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन चौगान मैदान में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश प्रण लेना चाहिए। वहीं आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश ने नूरपुर में अब्दुल कलाम आजाद चैरिटेबल ट्रस्ट का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर हिंदू संगठन और मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। इंद्रेश ने कहा कि नूरपुर में ट्रस्ट खोलने का मुख्य उद्देश्य हर धर्म के लोगों में भाईचारा बनाना और इंसानियत की सेवा का भाव पैदा करना है। उन्होंने कहा कि चौगान में बनाया गया ये ट्रस्ट जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में कुछ दलों के नेता धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, जबकि इस ट्रस्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इंसान की सेवा। देहरा के ढलियारा में एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने से ड्राइवर ने ट्रक पर से अपना नियंत्रण खो दिया और फिर ट्रक पलट गया, जिसके बाद ट्रक क्रैश बैरियर से टकरा गया। अगर क्रैश बैरियर से ये ट्रक नहीं टकराया होता तो शायद खाई में जाकर गिर सकता था, जिससे ड्राइवर की जान भी जा सकती थी। तो देहरा से हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ब्रेक फेल होने के बाद ये ट्रक अनियंत्रित हो गया, लेकिन रोड के साथ जिस तरीके से ये क्रैश बैरियर लगा था, इसकी वजह से ये ट्रक खाई में जाने से बच गया और ड्राइवर की जान भी बच गई।